इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बैनियोली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। हजारीबाग में एनटीपीसी विस्थापन मुद्दे पर ग्रामीणों ने रखी बात। महायज्ञ में शामिल हुए सांसद मनीष जायसवाल। रुद्र महायज्ञ में सांसद ने की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित ताराबाई विद्या मंदिर का मनाया गया 37वां स्थापना दिवस। सभी ने पौधारोपण कर दिया। पर्यावरण का संदेश भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पाटन बीएमओ पर वैक्सीन घोटाले का लगा आरोप। सरकारी वैक्सीन बेचने के आरोप से मचा हड़कंप। 25 से 30 लाख की कथित अनियमितता का मामला उजागर। एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत तेज। हुबली में हार के डर से भ्रम फैला रही बीजेपी, बोली कांग्रेस। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल मंगलवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने बालेदेवरी और पांडू पंचायत में आयोजित 9 दिवसीय महायज्ञों में शामिल होकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। दरअसल बालेदेवरी गांव में आयोजित श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ में सांसद मनीष जायसवाल ने यज्ञ मंडप में पूजा कर श्रद्धालुओं और आयोजन समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से जुड़ी समस्याओं को सांसद के सामने रखा। सांसद ने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के बाद केरेडारी चौक पर उन्होंने बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा भी की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पाटन स्थित ताराबाई समिति विद्या मंदिर का 37वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर उपाध्यक्ष कमलेश ताम्रकार रहे। विद्यालय की प्राचार्य, समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रबंधन शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय की निरंतर प्रगति और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पाटन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आदर्श बिश्नोई पर सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम की वैक्सीन को निजी अस्पतालों में बेचने और लाखों रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगा है। बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बच्चियों और युवतियों के लिए सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आई मुफ्त वैक्सीन को कथित तौर पर सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया। आरोप है कि इस मामले में करीब 25 से 30 लाख रुपए की अनियमितता हुई है। पाटन बीएमओ डॉक्टर आदर्श बिश्नोई जी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायत के प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत उनके ऊपर 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। इसके जो दल के सदस्य हैं वो हमारे अभी वर्तमान डीआईओ डॉक्टर विनोद गुप्ता हैं और हमारे पूर्व के डीआईओ और जो हमारे स्टोर इंचार्ज हैं डॉक्टर दाहिया वो हैं, और तीसरे जो सदस्य हमारे डीएचओ 1 डॉक्टर विनीता उपल मैडम हैं, और उनको 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। काफी गंभीर आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी ने, भूमि को लेकर, भर्ती को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर। हाँ, ये जो प्रारंभिक परीक्षण किया उसमें ये आरोप जो है उन्होंने अपने शिकायत पत्र में लिखे हुए हैं। अब इसके बारे में विस्तृत जांच करना होगा और ये जो तीनों विशेषज्ञ हैं, जो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण उनको प्रशासन का भी काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि जो तीनों अधिकारी हैं वो जांच करके प्रकरण की गहराई से जांच करेंगे और जो भी उचित सही निष्कर्ष होगा वहाँ तक वो हमारे को जानकारी मिल जाएगी।
जिस प्रकार से आपको पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो आदर्श बिश्नोई द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें वैक्सीन घोटाला सबसे बड़ा है, कि जहां देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सदस्य हैं, पर वहीं उन्हीं के सरकार में जो बैठे कुछ नेता मंत्री हैं और कुछ पदाधिकारी हैं जो लूट खसोट मचाने में लगे हुए हैं। आप बताइए कि जो बेचारी कन्याओं के लिए, जो लड़कियों के लिए जो वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन एक घोटालेबाज आदर्श बिश्नोई ने उनको न लगाकर वो निजी उसमें बेच दी। दूसरी, जिस प्रकार से आज जो युवा हैं, जो सक्षम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको वैकेंसी ना देकर पैसे ले लेकर भर्तियां की गई हैं। उसी को लेकर जो हमारे द्वारा शिकायत की गई थी, CMHO महोदय में की गई थी, कलेक्टर महोदय में की गई थी और साथ ही साथ कमिश्नर महोदय को भी की गई थी। उसके बाद आज एक जांच कमेटी बैठी गई है और जांच कमेटी द्वारा इसकी जांच की जा रही है। वहीं उनके द्वारा जो वीडियो जारी किया गया रहा कि मैंने इस तरीके कोई वो नहीं किया, मेरे पास वो तमाम साक्ष्य हैं जिसमें जो जांच कमेटी के जो 2 लोग सदस्य जिनके वो नाम ले रहे हैं, एक कुरिल करके हैं और जो शाह करके हैं, आप देखिए उसमें किसी भी दस्तावेज में उनके साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। तो क्या तुम्हारे अकेले हस्ताक्षर के क्या ये पूरी प्रक्रिया हो गई है क्या भर्ती की? ये मामला कब से चल रहा है? ये भ्रष्टाचार तो पिछले कई सालों से चल रहा है और इनके ऊपर जो मौजूदा विधायक है पाटन के, उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। और साथ ही साथ वो आप सोचिए, जबलपुर जैसे महानगर के वो कहीं ना कहीं नोडल नर्सिंग अधिकारी हैं, तो उनका जो काम है वो ना कर वो पाटन में रहते हैं। पाटन में उनके द्वारा ज़मीनें खरीदी गई, विदेश यात्रा की गई, शासन से छुपाकर विदेश यात्रा की गई। जिस दिन इनके ऊपर इनको नोटिस जारी हुआ उस दिन ये श्रीलंका में थे। तो इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोगों का हक खा रहे हैं, गरीबों का, ऐसों को जेल होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होना चाहिए, FIR। और अगर इसमें जांच सही तरीके से नहीं होती है तो आने वाले समय में हम इसको लेकर माननीय न्यायालय के सामने भी PIL दाखिल करेंगे। कितने घोटाला है ये घोटाला तो कम से कम 25-30 लाख रुपए का वैक्सीन घोटाला है। उसके बाद इनके द्वारा करोड़ों रुपए का जो नियुक्ति की गई है, सबसे पैसे ले लेकर नियुक्ति की गई है। वहीं इनके द्वारा विदेश यात्राएँ की गई हैं। ज़मीन घोटाला, इनने अनेकों ज़मीनें खरीदी हैं। कर्नाटक के हुबली में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस नेता अशफाक कुमताकर ने बीजेपी नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनावी हार के डर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग के 2020 के निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रही है। ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BLOದವರಿಗೆ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ BLOದವರು ಒಂದ ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಂದ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಒಂದು ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ SR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ SR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ BLO ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತಿಗೆ BLOನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ BLO ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಬೂತಿಗೆ 1800, 1200, 1300, 1000 ಮತದಾರ ಇರುವಂತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ BLO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ BLO ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ, ಆ ಮಳೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ BLOಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಪ ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ BLOಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಸೋದು, ಬದರಿಸೋದು, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಭೂತರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, JDS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2028ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತಾಶರಾಗಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿ, ಹತಾಶರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ BLOಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ದೋಷಗಳು, ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ BLOಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮತ್ತು ಆರೋಶಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಂದು ಇವತ್ತು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರೋಶಕ್ ಅವರು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ.
ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ BLOಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज पहली ही बारिश में विवादों में आ गया, जहां ओवरब्रिज की सड़क पर दरारें आने के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए बनाए गए इस ओवरब्रिज का निर्माण करीब 2 महीने पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन लगातार बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच दरारें दिखाई देने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया। अब दरारों को भरकर खामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने सोमवार को अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश पांडे को ज्ञापन सौंपकर पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने, दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने तथा क्षतिग्रस्त हिस्से की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराने की मांग की। जी, आज बरगा से आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं, क्यों? हम लोग कलेक्टर के पास इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में जो अभी नवनिर्मित ब्रिज बने हैं वो बीचे बीच 2 फाके पट गए और ऐसे बटे हैं कि वो काम अपन वाला समझ में नहीं आते और वही तरफ से हमन पढ़े जात रहे हैं, उतना स्थिति में नहीं रही से अभी नवनिर्मित बने हैं। और मैं हमारे गांव कभी लड़का मन जात हो तरफ से हमारे खेती किसानी भी हवे, ऐसी स्थिति हवे कि अगर कोई छोटे से अगर जानवर भी जाए ना तो जगह धस के खत्म हो सकते। और अभी वहाँ के भी ऐसी स्थिति है कि जो अभी नेता शासन प्रशासन में जो काम करत ना अभी लीपा पोती बा जाके वही का बोलते सीमेंट के चूरा उरा लगा के डोब के रखत हो मन, तो ये पूरा सरासर गलत होते भाई। हमारे लिए ये सब चीज बताए हम कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं, वो हम लोग जानकारी दी से कि ऊपर नागपुर में कोई साहब हवे तेला कोई जानकारी दे हैं आके अपन हिसाब से छानबीन करे की तो हमारे आवेदन है भैया कि हम कलेक्टर के पास ऐसे बाहन हम अनो EMR DMR नहीं जानन, हम अपन कलेक्टर ला जानता हमारे जिला के हमारे प्रथम ये हरे हुआ तो हमारे समस्या सुलझाई की कहानी अपना विनती है। कहाँ से कहाँ तक बना है और कितने की लागत है रेलवे का जो ब्रिज है? वो गांव सरहद से बने हैं और पूरा करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास हवे और करीब अनुमानित अपना वहाँ तो बोर्ड भी टंगा है। कौन ठेकेदार कति के बने सुनने में आते, कोई 26 करोड़ कहा थे, कोई 27 करोड़ कहा थे, हमारा कोई पता नहीं है। और कौन ला भी पूछबो भाई, हम ठेकेदार ला नहीं जाना और कमैया वाला कौन जानी, जैसे हम कमाला है तीसरा अगला मन भी कमाला है। 2 दिन के बारिश में ये स्थिति हो गए है, तो अभी पूरा बारिश के 4 महीना बचे, कैसे करो इस स्थिति में? कैसे करबो भाई, साहब से हम अपन आवेदन करते हैं भाई। रेंगबो ऊपर वाले जो है किस्मत में रखे हुई चलत अगर दब के मर गो तो ऊपर वाले भैया यही करी। हम तो अपन समस्या लेकर आना, हम समस्या सुलझा दी कि हम ऊपर से इतना आग्रह है कि हमारी समस्या जल्द से जल्द सुलझाए, नहीं तो हम ना गाँव वाले मन भी चुपचाप नहीं बैठा अगर नहीं तो एक से बड़े उपद्रव कर सकता ना। ठीक, आपके नाम? मोर नाम चतुर्राम यादव है। ठीक है, बरगन रेलवे के जबरदस्त ओवरब्रिज बने हैं, वर्तमान स्थिति कैसे है और बारिश में होकर क्या प्रभाव के है? लोग लड़का के भी बहुत डर है, आना जाना भी खतरा है। हम जाके देखें तो हम डर लगी से एक चल नहीं सकन तैसे। और चेम्बर बना है तो चेम्बर अगर भसक जाए नहीं तो हमारे घर मन भी डूब जाये। वो जस्ट और चेम्बर के बगल में हमारे घर लगे है, घर भी गए, खेत भी गए, पूरा गए, सामान मन मारे है पूरा। वो सामान भी खाली नहीं करी से, खेत भी भरा है ना, ओकर फसल के हमार बर्बाद हो ही नहीं बोए रहते का हो क्या गए ब्रिज में का है? वो दरार आ गए पूरा, बहुत दूर से तड़क गए हैं। अच्छा, कब देखे ना आपका कब पता? कल देखे शाम के 6 बजे। अभी 2 दिन के बारे में ये स्थिति है, तो पूरा तो आवागमन वही ब्रिज से करना है, तो फिर क्या करूँ 4 महीना कैसे करबो? क्या चाहते हो आप? बने अच्छा प्रशासन सुने हमारा ये आदेश लाया, वो कर समाधान के समस्या करे और नहीं करिए अगर प्रशासन क्या कर ले आगे? कैसे नहीं करे पढ़ी होना। ठीक, आपके नाम? ईश्वरी यादव। राजनांदगांव में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने प्रेस वार्ता कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह पहल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान का हिस्सा है। उनका कहना था कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य और मनोबल पर गंभीर असर डालती है। आज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रेस वार्ता ले रहे हैं, जिसमें नीट एग्जाम में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, नीट में जो पेपर लीक हुआ, उस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। नीट एग्जाम के लिए आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्या? जी, ये अभी जो नीट एग्जाम जो पेपर लीक हुआ है, हमारे देश के युवा नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज अभियान से जो पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पर राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे डूंगरगढ़ की विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, यहाँ पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश डाकलिया साहब, हमारे प्रवक्ता अनीस खान साहब, आदरणीय विष्णु रोधी जी, शिशपाल भारती जी सहित यहाँ पर क्रांति बंजारी जी, आदरणीय कुतुबुद्दीन सोलंकी साहब, चुम्मन साहू जी, पंकज बांधव, अमित अग्रवाल सहित तमाम हमारे कांग्रेस यहाँ पर नेता उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर अभी जो पेपर लीक का जो मामला है बहुत ही गंभीर और एवं सोचनीय है। निश्चित तौर पे हमारे देश के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के मन में ये विचार आया कि जो लंबे समय से हमारे ये जो देश के जो बच्चे हैं, जो सालों पढ़ाई करते हैं, नीट के एग्जाम दिवाते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है नीट का, ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे नहीं होता। और जब राष्ट्रीय स्तर पे जब परीक्षा हो रहा है तो इस देश के बच्चे बहुत, जिनके कई बच्चे हैं जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं और गरीब लोग हैं, इन लोग सब तैयारी करते। तो नीट का एग्जाम इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारी करना पड़ता है। और जब बच्चे जब परीक्षा दिवाने जाते हैं और उस वक्त उनको जब पता चलता है उनका पेपर लीक हो गया तो बहुत तकलीफ होती है। फिर एक बच्चा जब पेपर लीक हो रहा है तो एक बच्चे के साथ एक पूरा परिवार जाता है उसमें, तो इस नुकसान और प्रदेश के युवाओं का, देश के युवाओं का, बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा छात्रों की गूंज अभियान ये जो पूरे देश में चला रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग आज राजनांदगांव जिला ग्रामीण की ओर से ये अभियान यहाँ हम लोग भी चला रहे हैं। अभियान के तहत छात्रों को और अभिभावकों को जोड़ने की क्या रणनीति है आपकी? रणनीति यह है कि अभी हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, फिर इस अभियान को हम लोग प्रोजेक्टर या एलईडी के माध्यम से गांव-गांव में, शहरों में दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो बच्चे नहीं देख पाए, जो बच्चे नहीं समझ पाए, उन बच्चों तक, उन युवाओं तक ये बात पहुंचना चाहिए। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग इस बात को वहां तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे हम सब की मांग है कि इस विभागीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है, उनको तो बिना बोले इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमारे कांग्रेस की जब सरकार थी, ट्रेन की दुर्घटनाएं या प्लेन की दुर्घटना होती थी तो लोगों को इस्तीफा मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही इस्तीफा देते थे। इस विषय पर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अपना बात रखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का ये था, परीक्षा था, और इसमें प्रधानमंत्री का चुप रहना, शिक्षा मंत्री का चुप रहना, ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। और इसमें हम जब जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग कर रहे हैं कि इसमें गहन जांच हो, सीबीआई से इनकी जांच कराई जाए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।